भी। आप सभी कैसे हो? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। खाना पीना हो गया सभी का? चलिए, बहुत बढ़िया। जिनका खाना हो चुका है उन्हें नींद भी जल्दी आने वाली है। चलिए, तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जहां से सुबह मैं ब्रेक किया था। कहाँ पे थे पता है किसी को? पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कर लो आप सब भी। जेन्युइन इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स नहीं है। बट देखो, पता है वीडियो ऑन रहता है ना तो इंटरेक्शन बनता है, आई कांटेक्ट बनता है। ओके ओके। हमारा टॉपिक था कार अचीवमेंट। फॉरएवर ड्राइव टू, फॉरएवर टू ड्राइव, है ना? कैसे कार अचीवमेंट होती है और किस तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स होता है। चलिए, मैं डीपली बताऊंगा प्रॉपर अच्छे से। मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा जो कार अचीवमेंट का क्राइटेरिया है, 3 मंथ का क्राइटेरिया होता है। एंड उसके अंदर क्या मेरे साइड से आवाज भी आ रहा होगा। तो सही कहूँगा इसलिए आवाज। तो 3 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और लेवल्स भी 3 होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं कार अचीवमेंट का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और क्राइटेरिया क्या होता है कि पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको एवरी मंथ अपना एक्टिव करना होता है। 1 सीसी डायरेक्ट की आईडी से शॉपिंग और 3 सीसी की ज्वाइनिंग। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आप, मतलब जो सीसी होता है, जितनी भी सीसी बनाई है उस सीसी को मेंटेन करके प्रॉपर वे में अचीव करना है पर मंथ। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये पूरे टीम के साथ आप काम कर सकते हो। वोल टीम के साथ आप, ये पूरे टीम के साथ इतने बिजनेस करके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 1 में आपको कंपनी 9.5 लाख रुपए की देती है अमाउंट। 26 मंथ 26 हजार रुपये देती है मल्टीपल करके। आप इसे पर्सनल यूज में भी कर सकते हो, एंड आप जो भी लगता है कि कार अचीवमेंट हुई है तो कार अचीव कर सकते हो डायरेक्ट। तो कंपनी आपको फ्री छोड़ती है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट महीने आपको 50 सीसी का बिजनेस करना होता है। पूरी टीम के साथ 50 सीसी का बिजनेस करना होता है। जैसा कि अभी मई चल रही तो मई में आपने 50 सीसी कर लिया, 4 सीसी अपना किया आपने, डायरेक्ट में टीम हो जो भी हो सबका मिलाकर 50 सीसी कर लिया। फिर अगले जून में जाओगे तो आपको क्या करना है? 100 सीसी का बिजनेस करना है। 100 सीसी, उसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट का एक्टिव होना जरूरी है। डायरेक्ट का एक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार अचीवमेंट के लिए, वरना नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? पूरी टीम से आप 100 सीसी आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर जुलाई में आते हैं। नेक्स्ट जुलाई में आप क्या कर सकते हो? 150 सीसी। 3+1 या 1+3, भी आपको लगता है आसान समझने में। तो ये आपको कंपलसरी कंप्लीट करने हैं। और पूरे टीम से वन, जो भी 150 सीसी होता है वो पूरा कंप्लीट करना है। तीनों महीने का जो, अगर टोटल सीसी को काउंट करोगे तो 300 सीसी होती है। और 300 सीसी पे लेवल 1 अचीव होता है। और लेवल 1 जब अचीव होता है तो आपको मंथली बेसिस पे आपको पे आउट मिलती है अलग से, इनकम के अलग से वो आता है इनकम। मान लिया कि आपने 4 सीसी का बिजनेस किया, आपकी इनकम 25 हजार आने वाली है, तो उसके अलावा कार अचीवमेंट का जो इनकम होगा वो अलग से ऐड होकर आएगा। क्लियर है? क्या हुआ मयूर जी? आप वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हैं बार बार। अभी लेटे हुए थे, फिर वीडियो ऑन किए, फिर वीडियो ऑफ कर गए। एकदम। पता है नॉलेज वाली चीजें ना समझ में नहीं आती लोगों को, नॉलेज वाली चीजों में वो, पता है, पीछे रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आया। आपको हो सकता है लगता है कि कार अचीवमेंट है क्या, कार अचीवमेंट थोड़ी हम नोबस को बताएंगे। काफी सारे नोबस आते हैं, इंटेलिजेंट आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। कुछ लोग का ड्रीम्स होता है कार का। ठीक है। लेवल 1 हो गया। अब आते हैं लेवल 2 कैसे अचीव होता है। क्राइटेरिया सेम है, सीसी अलग होती है। पहले महीने 75 सीसी, सेकेंड मंथ 150 सीसी, और थर्ड मंथ 225 सीसी। टोटल अगर आप सीसी काउंट करोगे तो 450 सीसी होगी। और 450 सीसी के अंदर आपका लेवल 2 अचीव होता है। और लेवल 2 के अंदर आपको 12 लाख तक की कार अचीवमेंट होती है, जो कि 36 हजार
36 महीने तक आपको कम फॉर एवर इनकम से अलग प्रोवाइड करती है। अब मल्टीपल कर लेना, 12 लाख कुछ होती है, एग्जैक्ट नहीं होता, उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। ये लेवल 2 होता है। उसके बाद लेवल 3 आता है। लेवल 3 होता है जो कि 18.5 लाख की होती है, 18 लाख प्लस जाता है वो। और उसके अंदर क्या करता है, फॉर एवर आपको 52,000 पर मंथ, 36 मंथ तक आपको पे करती है। आप इसका कुछ भी यूज कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुछ भी कर सकते हो, कार अचीव भी कर सकते हो। इसका जो क्राइटेरिया होता है, पहले महीने 100 सीसी पूरे टीम के साथ, दूसरे महीने 200 सीसी पूरी टीम के साथ, थर्ड महीने 300 सीसी पूरी टीम के साथ। टोटल 600 सीसी करना होता है 3 महीनों के अंदर में। अगर मान लिया किसी महीने आपने 2 सीसी कम कर दिए, किसी महीने 10 सीसी ज्यादा कर दिए, तो क्या लगता है कार अचीवमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। काफी लोगों को लगता है कि नहीं, इस महीने मैंने 150 सीसी किया तो अगले महीने 250 कर लूंगा, अगले महीने फिर 350 कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जितना कंपनी ने बनाया है उतना ही आपको करना है। उससे ज्यादा कर ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। अगर आप कम करते हो तो वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, एक मंथ आपका वो फेल चला जाएगा। मतलब कि 3 मंथ की कॉम्बिनेशन में जितना क्राइटेरिया फॉरएवर ने दे रखा है उतना आप अचीव करते हो, लेवल अचीव हो जाती है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले लेवल्स आपने समझा, प्रोफाइल समझा, लेवल समझा, उसके बाद आपने फर्स्ट इंसेंटिव। सेकेंड इंसेंटिव क्या होता है? नेशनल टूर होता है हमारा, इंडिया का टूर एक प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके अंदर 12 महीने का क्राइटेरिया होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। ये डीप में कभी और नॉलेज मिलेगा, बट थोड़ा सा आप समझ लो। आप नोबस को बता सकते हो कि मैनेजर बनने के बाद नेशनल टूर एक मिल, दो इंटरनेशनल बोलती मिलती है, मतलब इंडिया से बाहर 2 टूर मिलती है। ठीक है, उसके अंदर एक ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है। ठीक है, एक ईगल मैनेजर जो होता है ये मार होता है, वो इंटरनेशनल होता है। एक ग्लोबल रैली होता है उसके अंदर। ग्लोबल रैली में क्या होता है, वो 1500 सीसी पे अचीव होती है। 1 साल की ड्यूरेशन आप में 1500 सीसी अगर करते हो तो ग्लोबल रैली अचीव होता है। EMR क्या होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है ना कि आप इंटरनेशनली, आप पर्टिकुलरली जो हमारी इंडिया की है, इंडिया के जितने भी FBO हैं जो अचीव करते हैं उनको इंटरनेशनली घुमाया जाता है। बट जो फ्लेवर ग्लोबल रैली होता है, जो FGR होता है, उसके अंदर 164 कंट्री के जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी अचीवर होते हैं, एक साथ उनको रिकग्नाइज किया जाता है। एंड उनके साथ जैसे सक्सेस हमारा होता है उस तरीके से इवेंट होता है। और साथ ही साथ उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है CB। जो हमारा फॉरएवर है, फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव बोलते हैं CB, चेयरमैन बोनस। जैसे मार्केट में क्या होता है, दिवाली बोनस करते हैं। चेयरमैन बोनस पता है क्या होता है? इसमें भी लेवल होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं। कंपनी जितना भी टर्नओवर क्रिएट करती है एक साल में, उस जो उसका ड्यूरेशन बना हुआ है CB का, अपनी टर्नओवर का 3% आपको देती। अपनी टर्नओवर का सोच करके देखो। कहीं पे आपने जॉब किया होगा तो टारगेट मिलती है, आपकी पूरे टारगेट की 3% नहीं देती है कोई कंपनी। ये तो पूरी कंपनी अपनी टर्नओवर का दे रहा है। सोच के देखो, कोई अपना इनकम का भी नहीं देगा 3%। मान लिया मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं किसी के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने 10,000 की सेल करी, मालिक को मैंने सेल करके दे दिया 10,000। 10,000 के अंदर 2,000 की इनकम हुई, उसका 3% नहीं देगा, वो पूरे सेल का क्या देगा? सोच के देखो। इतनी बड़ी, मतलब इतना अच्छा ऑप्शन है फॉरएवर के पास। पता, फॉरएवर 75% डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने FBO पे, 75% इनकम हम सब पे प्रोवाइड करती है। अगर फॉरएवर के अंदर कोई चेंजेस आती है ना, जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, तो FBO के लिए आता है। अगर प्रोडक्ट पे MRP बढ़ी है ना, तो उस अकॉर्डिंगली इनकम आपको बढ़ता है, ना कि कंपनी को इनकम जाती है। क्योंकि आज भी याद है, पहले जो 2 सीसी होती थी तो 5,600 रुपये आती थी, अभी लोगों को लगभग लगभग 6,000 अप्रोक्स इनकम आती है। तो जितने चेंजेस किए गए हैं वो हमारे लिए किए गए हैं, ना कि कंपनी अपने फायदे के लिए करती है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो गया, आपको इंसेंटिव के बारे में पता चल गया। उसके बाद इसके अंदर लीडरशिप बोनस भी आती है अलग से, आपको जैम बोनस मिलता है। जैम बोनस होती है, ये बहुत अलग लेवल का बोनस होता है। और इसके लिए देखो, डीप में जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप अपने माइंड में इतना सेट कर लो कि मैनेजर लेवल तक MR, EMR, कार अचीवमेंट इतना सफिशियंट है। वो फिर बहुत आगे का वो खेल है।
ठीक है, आप यहाँ तक अपना नॉलेज रखो। डीपली जानना चाहते हो, माई फॉर एवर इंडिया का बुक है, गूगल पे पड़ा हुआ है, गूगल से डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहां आप पूरा रीड कर लेना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। दूसरा, आपके पास बुक आई होगी, 2CC का रहा है, तो वहां भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे इनकम कर सकते हो। एक चीज मैं बता देता हूँ, फॉरएवर में अगर आप डायमंड सफायर बन जाते, वहां से बिना काम किए ही पैसा आना स्टार्टअप हो जाती, वहां से आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन भी हट जाती है। सोच के देखो, ऐसा भी लेवल है फॉरएवर के अंदर, जो इंसान अपने डायरेक्ट में मान लिया जाए, क्योंकि देखो, लेवल तो अचीव हर कोई कर लेता है, लेकिन उसका टीम टूट जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि फॉरएवर के अंदर मैं अच्छा सक्सेसफुल रहूं और बिना काम का पैसा है, आप अपने डायरेक्ट में 25 से 30 मैनेजर बना दो, कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4CC भी नहीं करना पड़ेगा आपको अपने डायरेक्ट से, 4CC नहीं करना पड़ेगा। अगर डायमंड सफायर की बात करूं तो वहां पे 17 लोगों को मैनेजर बनाना पड़ता है, बट 17 बना करके अटक हो जाओगे तो काम बिगड़ सकता है, क्या पता कोई छोड़ के चला जाए, 2-4 लोग चला जाए बिजनेस से, तो बिजनेस डाउन हो जाता है। मतलब अपने टारगेट से ज्यादा होना चाहिए। तो एक ऐसा लेवल भी है फॉरएवर के अंदर। मैं तो ये कहूंगा कि डायमंड तक तो बन ही जाओ कम से कम। डायमंड बन जाओगे, उसके बाद काम ना भी करो तो फॉरएवर से अच्छी इनकम, अच्छी इनकम तक वो आपकी टीम के अंदर स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स होंगे, कम से कम 10 से 15 स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स होंगे, तब जाके स्ट्रॉन्ग इनकम आने वाला है। कृष्णा अरोड़ा है, कृष्णा अरोड़ा डायमंड मैनेजर है, ठीक है। उसके डायरेक्ट में अप्रोक्स, उनके डायरेक्ट में काफी मैनेजर्स मैंने एक देखा था ट्रेनिंग्स में। 17 पे होती है सफायर, डायमंड सफायर होता है, उसके बाद डायमंड मैनेजर होता है। 17 के बाद आपको पता है कितने कितने पे कौन सा लेवल होता है, पता है किसी को? मैं बता देता हूँ। मैनेजर अपनी 120 CC पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने, जैसे मैं हूँ, मेरे डायरेक्ट में कोई पर्सन है, जैसे सामने मेरे को दिख रहे हैं सचिन जी और देव जी, इनको मैंने 2CC कराया, इन दोनों ने अपना मैनेजर क्वालिफाइड कर लिया, मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। 2 लोगों को मैंने डायरेक्ट में मैनेजर बनाया, सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। उसी तरीके से अगर 5 लोगों को मैं मैनेजर बनाऊंगा, सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं सफायर मैनेजर। अगर अपने डायरेक्ट में 9 लोगों को मैं मैनेजर बनाता हूँ, हमारे फ्रंट के जो 9 पर्सन है, जिसको मैंने 2CC कराई थी, 9 लोगों को, वो लोग अगर मैनेजर बन जाता है तो मैं सफायर मैनेजर बन जाता हूँ। अगर मैं अपने डायरेक्ट में 17 लोगों को ज्वाइनिंग कराता हूँ और 17 लोगों को मेहनत करके उनको मैनेजर बनाने में हेल्प करता हूँ, मैं डायमंड सफायर बन जाऊंगा। अगर अगर अपने डायरेक्ट के 25 लोगों को 2CC करा रखे और 25 लोगों ने 5 साल 10 साल के अंदर ही मैनेजर बन गया, डायमंड मैनेजर बन जाएंगे। और कृष्णा अरोड़ा के डायरेक्ट में 32 या 30 ऐसे कुछ अप्रोक्स है, उन्होंने बताया था, रिवील भी किया था। 30 मैनेजर्स हो चुके हैं अभी डायरेक्ट में उनके। सोच के देखो, आज वो इंसान पैसा, मतलब कि अपनी डायरेक्ट से 1% का बिजनेस ना भी करे ना, तो पता है वो लगभग लगभग 30 से लेकर 40 लाख रुपए की इनकम को अर्न कर सकता है। सोच के देखो, बिना काम करे पूरी जिंदगी पैसा कमा सकता है। रीजन एक है कि उसने लेवल बनाया, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है, उसने स्ट्रांग टीम बनाई है। डायमंड मैनेजर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टीम स्ट्रांग रहना, मेंटेनेंस रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो, 2CC कर लिया आपने, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। 2CC करने के बाद इनकम करोगे तभी तो आप टिक पाओगे, तभी तो आपको इनकम होगी। ये चीज तो सोचना पड़ेगा। तो आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन डायमंड मैनेजर बन गए, अगर आपके डायरेक्ट में 10 मैनेजर भी बढ़िया है, आपकी 3 पुश्ते बैठ कर खाएगी, 3 पुश्ते बैठ कर खाएगी, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो कि कितना साल लगाकर कहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो। अभी यहीं तक नहीं है, बहुत आगे बहुत बड़ी बड़ी लेवल्स है। अभी तो पता नहीं, प्लेटिनम प्लेटिनम ट्रिपल सेंचुरियन क्या क्या आने वाला है, अभी तो डबल सेंचुरियन तक है, अभी आगे बहुत सारे लेवल ब्रेक वाले, काफी सारे अंदर आने वाले। क्योंकि इंडिया के अंदर में सूर्या सिन्हा था पहले इंडिया का टॉप में आता था। टॉप एक जो था सूर्या सिन्हा, हर कोई जानता हो, फिल्म एक्टर भी थे, सिंगिंग वगैरह भी करते थे। वो 19 साल, मतलब कि 17-18 साल उन्होंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, और फॉरएवर में लगता है लगभग 7 से 8 साल उन्होंने टाइम दिया। और जब से उन्होंने स्टार्टअप के उसके कुछ टाइम बहुत टॉप पर आना स्टार्ट हो चुके थे, 5-6 साल वो टॉप पे बने रहे।
और उस इंसान को बीट कर दिया कृष्णा अरोड़ा ने। आज देखो 3 साल हो चुके हैं, कृष्णा अरोड़ा ही सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और इंडिया का नंबर 1 है। 2022 से मैं उसको देख रहा हूँ। 2022 की जब जुलाई में हुई थी सक्सेस डे, उस टाइम से वो टॉप में आ रहा है, नंबर 1 में आ रहा है। और अभी देखो 2025 हो गए, 3 साल होने वाले हैं उसे टॉप पे आने के लिए। तो इसके लिए मेहनत, ये लेवल्स है, बहुत बड़े बड़े लेवल्स है, आप सोच भी नहीं सकते हो। रवि सर ने बताया भी था मिक्लोस के बारे में। मिक्लोस एक जो, वो जोकर भी इस बिजनेस को अचीव कर चुका है। तो देखो फॉरएवर हर किसी को मौका देती है, और फॉरएवर ऐसा बिजनेस है कि कोई कामयाब हो सकता है। देखो 3 चीजें करनी होती है, लगातार कॉलिंग करना होता है, लगातार फॉलोअप करना होता है, और पूरे दिल से काम करना ईमानदारी से, एंड आप प्लान के टच में रहना। यही 4 काम है जिसको करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। और इस काम में बने रहने के लिए, प्रॉपर प्रैक्टिकल होने के लिए, आपको पता है सबसे पहले आपको बेस्ट लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर बेस्ट लर्निंग करोगे तो पता है कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगी, कभी भी ये नहीं लगेगा यार बिजनेस नहीं चल रहा तो काम करे या ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मैंने हिस्ट्री सुनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कहते हैं ना गाँव में दादी माँ कहानियां सुनाती है और सुनते सुनते नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ। देखो नॉलेज की बातें थी, और नॉलेज वाली चीजें मैंने सिखाई भी है, और अभी और तगड़ा नॉलेज मैं दूंगा। चलिए, ओके। अब मैं आपको अच्छा, आपने पढ़ा था लिंक में मैंने क्या क्या लिखा था? एक तो P3 था, दूसरा क्या था? दूसरा टाइप कर दो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको मजे आ रहे हैं तो। मुझे ही मजा आता है देव जी आपकी ट्रेनिंग को सुनकर। मैंने उस ट्रेनिंग को तो कितने बार लगा चुका हूँ। सच बताऊं, मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है वो, हाइप। चलिए, अब हाइप की बात करूं, मैं हाइप सिखाऊंगा, पता है हाइप कहाँ से? मैं PPT से लेकर लास्ट तक की हाइप की सिखाऊंगा, सेशन को कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इनरोलमेंट की कॉलिंग हो गई। इनरोलमेंट की कॉलिंग के बाद अब आता है हाइपर एजेंसी, स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर वे में। ठीक है, क्योंकि देखो जो इनरोलमेंट है वो कॉलिंग पे डिपेंड करता है, इस तरीके से आप करते हो। उसके बाद मास्टर क्लास के लिए कैसे हाइप क्रिएट करना है वो मैं अभी आपको बताऊँ। मान लें किसी पर्सन ने वीडियो देख लिया, 196 पे कर दिया, अब मास्टर क्लास आ गई। सिंपल उसको कॉल करो एक्साइटमेंट के साथ। पहले तो बोलना कि कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, फाइनली आपके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। और देखो अभी जो सेशन मैं प्रोवाइड करूंगा मास्टर क्लास, आपको भी पता है, बट ये मास्टर क्लास आपको इतना क्लियर कर देगा कि किस वे में आप पैसे कमा सकते हो, कौन सी ऐसी टेक्निक एंड टूल्स है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। वो कौन सी ऐसी 4 चीजें, जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो। अगर आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ कि आपको डिजिटली पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज से पहले कभी आपने डिजिटली अर्निंग करने के लिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट को कभी सीखा भी नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप 30 मिनट तक लास्ट तक बने रहें तब भी जाके समझ में आएगा। और दूसरी चीज, आप जो ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, अटेंड करने के साथ साथ डायरी पेन लेकर बैठना। क्योंकि जो होस्ट हैं, इंडिया के लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स में काउंट होते हैं, वो एक मिलीनियर हैं जिनका नाम देवांशु शर्मा है। और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे वो वर्क कर रहे हैं, काफी सारे यूथ को कामयाब कर चुके हैं, और यूथ के एक रोल मॉडल है। देखो इस तरीके से आपको एक्साइटमेंट लेवल पे बात करनी है। पता है, सबसे पहली चीज है ना, अपनी टीम में ना एक्साइटमेंट ही कम है। एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाते लोग उसके सामने। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रोवाइड कर दिया। देखो इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखो वो 196 पे कर दिया है, तो इतना सफिशियंट है। उसके बाद सेकेंड सेकेंड हाइप कहाँ पे क्रिएट होता है? सेकेंड हाइप आपको क्रिएट करना होता है डे 1 के लिए। डे 1 के लिए कैसे हाइप क्रिएट कर सकते हो? डे 1 के लिए हाइप क्रिएट करने से पहले सबसे पहले देखो बेस्ट फॉलो अप मार्केटिंग, सॉरी, मास्टर क्लास की जब बेस्ट फॉलो अप लेते हो, तो उसी टाइम पे सबसे पहले बोलना है कि अभी अभी मैं एक इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, उस आईडी को सबसे पहले आप फॉलो कर लेना। फॉलो करके अच्छे से विजिट कर लेना। मैं जो आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी अभी नेक्स्ट सेशन होने वाली है, मिस्टर अमन गिल सर। वो ऐसे शख्स हैं जो ऑलरेडी पहले जॉब करते थे, बट जॉब को क्विट करके आज फुल टाइम ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं, दोनों भाई बहन मिलकर।
आज दोनों बहुत अच्छे कामयाब है। और आपको 4 टूल एंड टेक्निक ऐसी बताई जाएगी, 4 ऐसे तरीके बताए जाएंगे, पैसे कमाने के 4 वो तरीके सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप इजी वे में घर बैठ के फोन के थ्रू पैसे को कमा सकते हो। बट मैं क्लियर बता देता हूँ, काम समझ में नहीं आएगा, लेकिन तरीके आपको समझ में आएंगे। वो कौन सा तरीका है, वो कौन से 4 तरीके जिससे कि इंसान आज कामयाब हो सकता है, और आज फोन से कैसे आप काम को बढ़ा सकते हो, वो आज अमन सर आपको सिखाएंगे। अगर आपने इस ट्रेंडिंग को नहीं लगाया तो आगे की रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, और आगे का जो मनी मेकिंग प्लान है वो भी आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे आप पैसे को कमा सकते हो। ये वो चीज है, ये वो ट्रेनिंग्स है जो शुरुआत है, बट इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और आगे की जो ट्रेनिंग्स होगी उसके रिगार्डिंग आपको वर्क कोड भी मिलेगा, और जब आप वर्क कोड मेरे को प्रोवाइड करोगे फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देखो, ये 2 से 3 मिनट लगेंगे बात करने में, प्रॉपर वे में हाइप क्रिएट कर देना। और इसकी टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली फिक्स कर देना। अपने अकॉर्डिंगली टाइम को फिक्स करना है, जो भी टाइम, जो 12 बजे की है या फिर 4 बजे की या 8 बजे की है, तो उस अकॉर्डिंगली टाइम आप फिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि पर्सन को 8 बजे की ट्रेनिंग्स आप लगाना चाहते हो, तो 8 बजे डे वन मत लगवाओ, इवनिंग में मत लगवाओ, और नाइट की सेशन लगवाओ। ट्राई करो कि 12 बजे और 4 बजे आप डे वन लगाओ, वो बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। अगर आपने 8 बजे डे वन लगाया है शाम में, तो फिर नेक्स्ट डे है जो कि उनको आगे का सेशन लेना है। अगर आपने 4 बजे लगाया है तब तो ठीक है, लेकिन 8 बजे आप लगाते हो ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इवनिंग की जो सेशन होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट हमेशा होते रहती है। तो ट्राई करना कि 4 बजे वाला में ज्यादा बिठाओ, 12 बजे वाले में ज्यादा बिठाओ, जिससे कि आपको टाइम का गैपिंग भी मिल जाएगा, और जिससे ये भी होगा कि अच्छे से ढंग से आप बात भी कर पाओगे। क्योंकि 8 बजे के बाद क्या होता है, बात हम कम कर पाते हैं 9 बजे से। तो वहां पे फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब डिस्टेंस बन जाता है 9 बजे से। डे वन 8 बजे अटेंड कर लिया रात में, तो रात में नहीं बात हो पाएगा ढंग से। क्या पता अभी अवेलेबल ना हो, क्या पता 9 बजे अवेलेबल ना हो, और वो फिर स्किप करके चला जाएगा, और आपका जो कि 9 बजे लौट जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब आती है डे टू। ठीक है, अब डे टू का हाई कैसे क्रिएट। डे टू के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले उनको देखो, जब आप डे वन लगाते हो ना, डे वन लगाने के बाद ना, आप उनको सबसे पहले क्लियर बता दिया करो कि नेक्स्ट हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत ही अल्टीमेट लेवल का सेशन होगा। और आपको पता है सेशन किन का होने वाला है, उनसे पूछो। ऐसे ही पूछ दिया करो रेंडमली, जरूरी है कि उन्हें पता ही है। बोलेगा नहीं किन का होने वाला। आपने इनरोलमेंट वीडियो लगाया था, आज विपिन सर का ट्रेनिंग्स होने वाला है। थोड़ा सा विपिन सर के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं, तो विपिन सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन में उनके पापा जी एक्सपायर कर गए थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, और उन्होंने 12th क्लास में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज अपने घर के यंगेस्ट मिलेनियर हैं, और आज वो कामयाब नहीं, उनकी सिस्टर भी साथ में कामयाब है। दोनों भाई बहन मिलकर काम को बढ़ा रही है। अब वो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया से इनकम अर्न कर सकते हो, कैसे फॉरएवर के अंदर लेवल अचीव कर सकते हो। यस मैम। कैसे आप फॉरएवर में लेवल अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आप ग्रोथ ले सकते हो, वो सारी चीजें आज विपिन सर बताने वाले हैं। क्योंकि विपिन सर आज हमारे जो सोसाइटी है, ईगल क्लब, उनके सीईओ हैं। सर के पास टाइम बहुत ही कम होता है, बट बड़े मुश्किल से बहुत काफी सारे रिक्वेस्ट डाले गए थे, तब जाके सर का अपॉइंटमेंट बुक हुआ, तब जाके उनका सेशन होस्ट कराया गया। आप सोच के देखो, एक मल्टी मिलीनियर पर्सन है जो आपको सिखाया है, तो क्या लगता है कि आप सीख नहीं पाओगे। उनको बताओ, यहाँ पे बताओ, क्लियर उनको कराओ, उनको बताओ कि आज भाई बहन दोनों कामयाब है। सोच के देखो कितना जेन्युइन कंसेप्ट है। अगर कोई गलत कॉन्सेप्ट होता ना, तो भाई और बहन एक साथ काम नहीं कर रहे होते। कोई अपने बहन को अपने इंडस्ट्री में नहीं लगाता अगर गलत होता तो। उनको रिलेट कर दो साथ के साथ। और अभी मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर रहा हूँ, उनकी इंस्टाग्राम आईडी विजिट करना। विजिट करने के बाद मेरे को स्क्रीन प्रोवाइड करना, देन आपको सेशन सर की मैं प्रोवाइड करूंगा, इतने टाइम में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो, इतना तो हाइप क्रिएट करा करो, हाइप के साथ साथ आईडी वगैरह उनको शेयर करा ही करो। ठीक है, और ज्यादा भी डरा नहीं देना पर्सन को। उसके बाद डे थ्री बताओ, डे थ्री के बारे में बताओ कि आज फाइनली आपका डे थ्री का सेशन होगा। वैसे देखो, जब भी आप ट्रेनिंग लगवाते हो डे वन,
डे 2 या डे 3, या फिर नाइट में ट्रेनिंग देते हो। तो पता है, पहले से ही आप उनको हल्का हल्का क्लियर कर दिया करो कि कल ये सेशन होने वाला है, कल वो सेशन होने वाला है। इस तरीके से आप उनको बता सकते हो। आप उनको बताओ, कल पता है आपको डे 3 का सेशन होने वाला है, और कल फाइनली आपका काम भी स्टार्टअप हो जाएगा। कल आपकी स्टार्टअप हो जाएगी, कल आपकी इंटरव्यू भी हो जाएगी उस ट्रेनिंग के बाद, और आपकी आईडी क्रिएट वगैरह ज्वाइनिंग सब डल जाएगी। बट उस ट्रेनिंग को आपको लास्ट तक अटेंड करना है। अगर लास्ट तक अटेंड करने के लिए रेडी हो, तब भी आगे की ट्रेनिंग्स मिलेगी, वरना ऐसे नहीं मिलेगी। आप अगर रेडी हो तो बता दो मुझे, क्योंकि उसके अंदर सीट सिर्फ और सिर्फ 500 सीट है, क्योंकि 506 ऐसे कुछ दिखाता भी है। आप बताओ। और क्योंकि इसके अंदर फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप शायद पूरा टाइम नहीं दे पाओ, क्योंकि वो ट्रेनिंग थोड़ी लंबी होगी। वो 42 से 45 मिनट की होगी। और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए नोट्स प्रॉपर वे में आपको क्रिएट करके मुझे नोट्स शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉरवर्ड करूंगा अपने सीनियर को। अगर सीनियर ने ओके कर दिया, तो फिर मैं आपको वो ट्रेनिंग्स के बाद आपको अपने सीनियर से ही बात कराऊंगा। सीनियर से बात करने का मौका भी मिलेगा। और ये ट्रेनिंग गलती से आपने मिस कर दिया ना, कभी फॉर एवर नहीं समझ पाओगे, और दोबारा कभी फॉर एवर कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि इस सेशन में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले मनीष सर हैं, जिन्होंने ईगल क्लब को बनाया, जो ईगल क्लब के फाउंडर हैं, जिन्होंने हजारों को कामयाब कर दिया। उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स होगी। अगर उनकी ट्रेनिंग्स को सीख कर अगर आप समझ नहीं पाओगे, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे सिखाने से आप सीख पाओगे। इस तरीके से उनको थोड़ा सा हाइप अर्जेंसी क्रिएट करके बिठा दो, वो पर्सन सीख समझ जाएगा कि हाँ यार, सीखना है आपको। ये तो हो गया तीनों सेशन का। तीनों सेशन का हो गया। एक ट्रेनिंग्स होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने से पहले डरा मत करो, ये प्रोडक्ट का दूंगा तो पर्सन डर जाए। प्रोडक्ट की हाइप कैसे क्रिएट करनी है? प्रोडक्ट की हाइप सिंपल क्रिएट करनी है। आपको पता है ये बिजनेस किस बेस पे है? कुछ बताओ उनको। हमारा जो बिजनेस है हेल्थ और वेल्थ इंडस्ट्री पे है। और आज आपको हेल्थ इंडस्ट्री की पावर पता चलेगी। आज आपको पता चलेगा कि फॉरएवर के पास कौन सी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जिस बेस पे वो 170 कंट्री में पिछले 45 सालों से ग्रो कर रही है। अगर फॉरएवर ग्रो करे, उसका दम है फॉरएवर की प्रोडक्ट। अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, जिसके अंदर आप अपने हेल्थ को प्रॉपर वे में सिक्योर कर सकते हो। और आपको पता चलेगा कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और फॉरएवर की प्रोडक्ट की पावर क्या है। इतना कह के आप उनको बिठा दो। आप उनको बोलना कि आप जरूर एक लिस्ट बना लेना, अगर सर मैम बताएं जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, आप बढ़िया से उसको लिस्ट बना लेना, प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद मेरे से आप बात करना, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, कैसे करना है। प्रोडक्ट की भी हाइप क्रिएट करा करो, प्रोडक्ट के बारे में बताया करो। ठीक है? क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? उसके बाद देखो, सीनियर से बात कराने का कैसे हाइप क्रिएट करना होता है। सीनियर से बात करने का सिंपल तरीका होता है, उनको बताओ कि देखो, आज जिस बिजनेस का मैं पार्ट हूँ ना, इस बिजनेस का पार्ट बनने से पहले मेरे को एक पर्सन ने इनवाइट किया था जिनका नाम ये है, और आज उन पर्सन की वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर में हूँ। आज उनकी वजह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं होता था ऑनलाइन क्या होता है, कैसे होता है। बट उन्होंने मेरे को अच्छे से सिखाया, गाइड किया, और आज मैं इस बिजनेस के अंदर इस लेवल पे काम भी कर रहा हूँ। मेरी अच्छी टीम भी है। और नो डाउट कि आप अगर मैम से बात करोगे तो आपको काफी काफी सारी चीजें क्लियर भी होगी, क्योंकि मैम बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हमारे सीनियर्स, बहुत ही पोलाइट वे में समझाते हैं, और काफी सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपने ढंग से उनसे बात कर लिया, प्रैक्टिकली बात कर लिया, तो हो सकता है कि मैम आपको पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आप अच्छे तरीके से मैम से प्रॉपर वे में बात करना। आप अपना लोकेशन, अच्छा लोकेशन पे बैठ जाना, और जब मैं बात करूं उसके बाद आप कंटिन्यू करना। फिर मैम से आप कन्वर्सेशन करना, देन आपको प्रॉपर वे में मैम सिखाएंगे। तो ये होता है सीनियर्स को हाइप किस तरीके से करना करना है, किस तरीके से सीनियर की वैल्यू देना है। ज्यादा उठपुटांग बातें बोलकर नहीं लाना कि ये मैनेजर लेवल पे ये है वो देखो बाद में पता चल जाता है। ठीक है? आज के डेट में पता है, पैसे के नाम पे ना, अगर मान लिया कि किसी को बार बार पैसे पैसे करते हो ना, इनकम इनकम इनकम, तो पर्सन इरिटेट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उसे मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे, लेकिन बार बार बोलोगे तो परेशान हो जाता है उससे। ठीक है? तो हाइप क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ मैम, सो रहे हो? समझ गए होंगे कि नहीं बोल रहा हूँ? नींद आ रही है? ओके।
हाइप क्रिएट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टूल्स है। जितना ज्यादा हाइप करोगे, जितना ज्यादा प्रमोट करोगे बिजनेस को, उतना ज्यादा बिजनेस बूम होने वाला है, उतना ही ज्यादा बिजनेस बूम होगा। तो ये इतने समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या करनी है। बाकी देखो, राकेश जी ने कल बताया था ट्रेनिंग्स में, काफी अच्छा ट्रेनिंग रहा। आप उसे भी अप्लाई करना, वो तरीका भी बेस्ट है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, इस तरीकों को भी एक बार अप्लाई करके देखना। रिजल्ट आती है, अच्छी बात है, नहीं आती तो साइड करना। सिंपल ही है। कहावत है ना, सुनो सबकी, करो खुद की। अगर आपको जिससे रिजल्ट आ रहा है उसी को अप्लाई करना। ठीक है। और डेम श्योर की देखो, आप जितनी भी नई चीजें सीखो, जितने भी नए तरीके आप सीखो, उस तरीके को अप्लाई करके आप देखा करो। कहते हैं ना कि बार बार अप्लाई, प्रैक्टिस 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 मेक परफेक्शन, है ना। धीरे 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 वो हैबिट बन जाता है आपका। जब हैबिट बन जाता है ना, तो वो फिर वहां से स्पीड बन जाता है, मतलब आपका वो तरीका परमानेंट फिक्स हो जाता है, और उससे फिर रिजल्ट आना स्टार्ट। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आई तो। और बाकी अभी देखो, 9 मिनट रह रहे हैं, अभी 8 मिनट और रह रहे हैं सेशन की। और अभी देखो क्या है कि अभी 8 मई हो चुका है, 22 मई और 22 दिन और रह चुके हैं अपने पूरे महीने को खत्म होने के लिए। और एक चीज याद रखना, आज 8 दिन, 8 दिन निकल गए हैं, 22 दिन रह चुके हैं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, 8 दिन बचेंगे और 22 दिन निकल जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो काम को खींच दो अच्छे तरीके से, और ट्राई करो कि भाई 15 से पहले जो फोर्सेस की अचीव करना, 10 से पहले, और 15 या 16 को जाने वाली है ट्रिप। तो ट्रिप में आप सभी पार्टिसिपेंट बनो। और वेरी सुन होने वाला है, काफी लोगों का फोर्सेस की होने ही वाला है। देखते हैं कौन लोग मिलते हैं वहां पे। ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा कि मिलूं। ठीक है। आप सभी देखो, एफर्ट करो, एफर्ट जारी रखो, एफर्ट से पीछे नहीं हटना है। और कब किस टाइम पे कैसा बिजनेस बूम हो जाएगा वो आपको भी पता नहीं है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? क्योंकि देखो, सेशन का जो टाइमिंग 40 मिनट होता है, और हम 40 मिनट में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, वरना बीच में ही रह जाता है टॉपिक। मेरे को 2 ही टॉपिक क्लियर करने थे, शॉर्ट में, ज्यादा लेंदी नहीं था टॉपिक। किन्हीं को कुछ पूछना है? आप पूछ सकते हो वैसे। अनम्यूट का भी ऑप्शन होगा मेरी साइड से, अनम्यूट भी कर सकते हो। ये सारे लोग वीडियो ऑफ कर चुके हैं। कौन बोल रहे हो? पूछना है कि नहीं को कुछ? कुछ नहीं बोलना है? चलिए, तो टू डू लिस्ट बना लीजिएगा आप सभी अपना। टू डू लिस्ट बना के अपने प्लान को सेंड कीजिएगा। एंड कोशिश करो, ट्राई करो आप कि टू डू लिस्ट अपना कंप्लीट होना चाहिए। टू डू लिस्ट कंप्लीट होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव आएगी कि हाँ, मैंने आज का काम क्लियर कर लिया। और देन आपको धीरे 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 आप पूरे महीने का काम कंप्लीट करना स्टार्ट करो। टू डू लिस्ट डेली कंप्लीट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टारगेट आप खुद बनाते हो, और अगर आप खुद आप अचीव नहीं करोगे, आप सोच के देखो कि आप अपने नजरों में, मतलब कि अपनी लिमिट को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं पता है, दूसरे को हम मना कर सकते हैं लेकिन खुद को मना नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। तो मिलते हैं कल की ट्रेनिंग्स में। सेशन हमारा यहीं तक का था। और अगर लगता है कि नहीं को कि कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। मेरे को लग रहा है कि कोई अनम्यूट करें, बट कोई अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या है। इतने ही बुरे हम नहीं है, बात कर सकते हैं। कितना टाइम बचा है सर? अभी बच रहा है 4 मिनट। एक इन्वॉल्वमेंट कॉलिंग करवा बोलिए के विनोद जी। दिखाइए ना, ताकि एनरोलमेंट थोड़ा कॉलिंग, आइडिया। एनरोलमेंट कॉलिंग। जी सर। चलिए, कौन आइएगा? और कौन कौन अनम्यूट होना चाहते हैं, या मेरे साथ, या फिर फास्टली, ज्यादा लेट नहीं करना है। टाइप कीजिए फर्स्ट, 2 लोग टाइप कीजिए या फिर एक लोग टाइप कीजिए, जिससे कि मैं ही कर लूंगा कॉलिंग। मैं ही ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता मेरे अंदर कमी होंगी वो भी खत्म हो जाएगी। विनोद जी, आप ही आ जाओ फिर।
अनम्यूट कीजिए फास्ट, एक कॉलिंग कर लेते हैं। क्या हो गया? हाँ हो गया। मैंने परमिशन, चलिए। अब नहीं हो विनोद रहा जी था को अभी मैं, तक। हाँ हाँ, विनोद जी को मैं इनवाइट करता हूँ। विनोद जी ने नंबर मुझे दिया है, गूगल फॉर्म से आया नंबर, चलो ठीक है। हेलो। हेलो। मेरी बात विनोद से हो रही है? ये। विनोद, मैं अंगद बात कर रहा हूँ। और आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना नंबर ड्रॉप किया था, याद है आपको? जी जी जी। हाँ जी, तो विनोद बोलिए आप ना। अभी 2 मिनट, 2 मिनट के लिए प्रॉपर फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो विनोद, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो सबमिट किया था पूरी डिटेल, तो मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हो, अभी रिसेंटली में क्या करते हो वैसे? मैंने आपका डिटेल चेक किया था। अगेन आप बता सकते हो कहाँ से हो? म्यूट कर लो आप सभी, क्यों बीच में आ रहे हो? देखो कॉलिंग्स चल रहा है ना, आप लोग के लिए है ना। विनोद जी, मैंने आपको परमिशन दे दिया। हाँ, तो आप हाँ विनोद ये। जी बताओगे अपने बारे में, राइट नाउ अभी क्या करते हो एंड कहाँ से हो? ये सर, सर ऐसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं जॉब करता हूँ। और अरे सोच वाह, रहा था कि बिल्कुल। अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ सीखा जाए, कुछ किया जाए। अच्छा, इसीलिए चलो बहुत नंबर ड्रॉप अच्छी किया बात है। अच्छा, आप जॉब करते हो एंड बंगाल से हो, है ना? था। यस। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे आपने बताया कि जॉब करते हो, है ना? और ऑलरेडी जॉब कर रहे तो क्या पर्पज था कि आपने ऑनलाइन वर्क को ट्राई किया? क्योंकि ऑलरेडी तो आप इनकम अर्न कर रहे हो। हाँ सर, वैसे मेरा टाइम बच जाता है तो सोच रहा था कि वही टाइम को थोड़ा कुछ इस तरह कुछ सीखा जाए, कुछ किया जाए। चलो बहुत अच्छी बात, ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है ना कि यार फ्री टाइम मिला मिला है तो थोड़ा टाइम पास कर लें, स्क्रोलिंग वगैरह, वो टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, राइट? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से समझें। इन्होंने दो चीजें बोली है, पहला बंगाल का नाम लिया, दूसरा लिया कि मैं जॉब करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक टॉपिक को ओपन कर सकते हो, एक ये भी टॉपिक ओपन कर सकते हो।